क्रिएटिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हमारे एटीपी स्टोर्स को रिप्लेनिश करने के काम आता है। हे एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में। बेसिकली जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो बेसिकली एटीपी से एनर्जी लेते हैं। यानी कि जो एटीपी है वो एनर्जी स्टोर हाउस है जहाँ से हमारे मसल्स, हमारे सेल्स एनर्जी लेते हैं। तो जब ये हम एनर्जी लेते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी कम भी होती होगी, तो इस एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए क्रिएटिन काम में आता है। क्रिएटिन बेसिकली पानी के साथ मिलके एडिनो डाइफॉस्फेट को एडिनो ट्राइफॉस्फेट में दोबारा कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे वर्कआउट्स में हमारे को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है और हम लेथार्जिक फील नहीं करते। अब हमें क्रिएटिन कैसे कंज्यूम करना चाहिए? तो यार क्रिएटिन को कंज्यूम करने के दो मेथड्स हैं मेरे पास, दोनों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड और सबसे सिंपल मेथड है। क्रिएटिन की डोसिंग करने के लिए आप बेसिकली क्या करो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो और उसको 1 ग्राम डेली बेसिस पे कंज्यूम करो पानी के साथ वर्कआउट करने से पहले। और उसको आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि आपको जो पानी की क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ा देनी है जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करोगे। और दूसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आता है 3 फेजेस के अंदर। सबसे पहला फेज होता है लोडिंग फेज, दूसरा फेज होता है मेंटेनेंस फेज, तीसरा फेज होता है डीलोडिंग फेज। लोडिंग फेज के अंदर बेसिकली आप लोड करते हो क्रिएटिन को, यानी कि आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए 8 से 10 ग्राम क्रिएटिन डेली कंज्यूम करोगे वर्कआउट करने से पहले, या फिर इस डोज को आप 4 ग्राम वर्कआउट करने से पहले कंज्यूम करोगे और 4 ग्राम वर्कआउट करने के बाद। और आपको ध्यान में रखना है पानी की क्वांटिटी इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। 2 लीटर पीते हो पानी तो 5 लीटर कर दो, अगर 3 लीटर पीते हो तो कम से कम 5 से 6 लीटर भी पानी कंज्यूम कर सकते हो। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करोगे। फिर सेकंड फेज आता है मेंटेनेंस फेज, यानी कि इस फेज के अंदर हम अपने क्रिएटिन को मेंटेन करके रखेंगे। अब हम लोडिंग फेज से नीचे आएंगे, यानी कि हम डेली बेसिस पे क्रिएटिन कंज्यूम करेंगे 3 से 4 ग्राम या फिर 2 से 4 ग्राम के बीच में। और हम ध्यान में रखेंगे कि हमें वर्कआउट करने से पहले कंज्यूम करना है और वर्कआउट करने के बाद। अगर 4 ग्राम डोज कंज्यूम कर रहे हो तो 2-2 ग्राम कर दो, अगर 3 ग्राम कर रहे हो तो 1.5-1.5 ग्राम कर दो। लास्ट फेज के अंदर हम डीलोडिंग करेंगे, यानी कि क्रिएटिन को अपनी बॉडी से थोड़ी उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज करेंगे, उसे धीरे धीरे हटाएंगे। इस फेज के अंदर हमें बेसिकली डेली बेसिस पे 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन डेली कंज्यूम करना है 3 से 4 हफ्ते के लिए। ये हमारा डीलोडिंग फेज चलेगा। तो दोस्तों क्रिएटिन एक बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है और बहुत अफोर्डेबल सप्लीमेंट है और बहुत सेफेस्ट सप्लीमेंट है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं और जो हर स्टडीज़ यही प्रूव करती है कि सेफ सप्लीमेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वर्कआउट्स में लेथार्जिक लगता है, आपको थकान लगती है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो क्रिएटिन सप्लीमेंट को ट्राई करके देखो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से ट्राई करके देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। कंटेंट पसंद आए कंटेंट को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।